हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुनीता स्वागत करती हूँ एक और न्यू वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आज का वीडियो होगा मोटिवेशनल ही होगा और कुछ मैं आप लोगों को डेली रूटीन भी शेयर करूँगी, जो कि सुबह वाला तो नहीं होगा कि जो मैं उठती हूँ 4 बजे से, वो मैंने शूट नहीं किया है। ये मैंने किया है 9 बजे के बाद, जब मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो अभी मैंने दोनों बच्चे चले गए हैं। एक बड़ी वाली बेटी मेरी 8:30 बजे जाती हूँ, उसको बस है 8:30 बजे का, उसको मैंने भिजाया। फिर छोटी वाली बेटी को मुझे खुद भेजना जाना पड़ता है स्कूल, उसका यहीं कॉलोनी में स्कूल है, उसको मुझे पैदल भेजना जाना पड़ता है। और क्योंकि अभी हस्बैंड की सुबह वाली ड्यूटी चल रही है ना, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि दोनों बच्चों को भिजाना। नहीं तो थोड़ी सी राहत रहती है कि मतलब बच्चों को रेडी कर देती हूँ मैं, तो हस्बैंड जी बच्चों को भेज देती है, तो थोड़ा सा मेरा काम भाग दौड़ का बच जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ड्यूटी 1 हफ्ते की चलती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। उसमें मेरा सिलाई का काम बहुत कम हो पाता है, क्योंकि इतना भाग दौड़ में मैं थक जाती हूँ। और फिर मैं दोपहर को सिलाई करती हूँ, रात को नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा सिलाई, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है। वैसे ही 10 बज जाते हैं, फिर मैं सोचूं तो थोड़ा बहुत आराम करती हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैं सोचती हूँ कि सिलाई करूँ, लेकिन फिर मन ही नहीं होता। मतलब बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है, और सुबह उठना भी पड़ता है, तो टेंशन रहती है कि अगर देर रात तक जगूंगी तो सुबह नहीं उठ पाऊंगी। तो हस्बैंड जी के लिए मुझे 4 बजे से उठना पड़ता है, क्योंकि उनको ड्यूटी है 5 बजे। तो फिर उनका टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है, नाश्ता वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ देख सकते हैं आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, और ये बेडशीट चेंज करने में मुझे इतना मतलब समय लगता है, इतना एक एक मतलब एक टेंशन हो जाती है कि आज इसकी बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि बहुत इसमें टाइम लग जाता है इसको बनाने में। तो मैं रोज़ाना तो नहीं करती हूँ, लेकिन 1 हफ्ते में कर लेती हूँ, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं, और इस वाले बिस्तर पे खाना वाना ये सब खेलते वेलते नहीं है, सिर्फ सोते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है अब। तो मैंने सोचा कि चलो आज कर देती हूँ। और अभी ये बुधवार का ब्लॉग है, और अभी 2-3 दिन और बचे हैं ड्यूटी के। जैसे तैसे करके मैं इसको निकालूंगी 3 दिन। और सिलाई का काम मेरे पास बहुत ज़्यादा आ गया है अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे रात को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो रात को मैं इसलिए ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि रात को दिखता नहीं था, अंधेरा हो जाता है। लाइट लगा है 2 रूम में, पर बहुत ज़्यादा बारीकी से ना दूर है ना, तो दिखता नहीं है। तो फिर मैंने कहा हस्बैंड जी से कि मुझे एक बल्ब ला के दे दीजिए। तो फिर मैं थोड़ा सा उजाला हो जाऊंगी, तो एक आध 2 घंटे मैं मैनेज करूंगी रात को, तभी जाके मेरा काम निकल पाएगा। लेकिन दिन में नहीं निकल पाता है, और सेकंड ड्यूटी में निकल जाता है, क्योंकि 1 बजे आ जाते हैं बच्चे, हस्बैंड जी चले जाते हैं, और इतना थकती भी नहीं हूँ। तो काफ़ी मेरा काम हो जाता है सेकंड ड्यूटी में, लेकिन फर्स्ट ड्यूटी में नहीं हो पाता है। तो अभी मुझे ये सारा काम करना है, और जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, उस दिन बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। साफ़ सफाई, इसको धोना पड़ेगा। और ये पायल से है ना, ये पायल मेरी ऐसी है कि इसमें जो मोती लगे थे बाहर साइड, वो निकल गए हैं। तो जो उसको मोती फंसे रहते हैं ना तार में, वो निकले हैं ना, तो इससे बेडशीट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और यहाँ देख सकते हैं मेरी अलमारी का क्या हाल हो गया है, क्योंकि दोनों ही बच्चे अब अलमारी खोलने लगे हैं। तो वो खुद से कपड़े निकालते रहती हैं, इसलिए पूरा बिखेर देती हैं। तो मुझे इसको भी एक हफ्ते में जमाना पड़ता है। तो देखिए काम मेरे बहुत सारे रहते हैं, आप आज देख भी सकते हैं। और ये 9 बजे के बाद के काम है, जब मेरे बच्चे चले जाते हैं। इससे पहले मैं जो करती हूँ, और वो सोचिए उतना पूरा मैं काम कर लेती हूँ। मतलब मोटा मोटा पूरा ही सफाई हो जाती है मेरी घर की, खाना वगैरह, बच्चों को रेडी करना, ये सारी चीज़ें मैं एक आध दिन आपको और शूट करके दिखाऊंगी, क्योंकि नहीं हो पाता है। इतना जल्दी जल्दी पड़ती है ना, कि कैमरा को अगर हम मैनेज करते हैं ना, तो उसमें और ज़्यादा समय लगता है। तो मैं वही चीज़ें बताने वाली थी कि जब मैंने मतलब सिलाई का काम स्टार्ट किया था, तो मतलब एक होता है ना कि मैं सिलाई का काम पहले से करती हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मेरा काम छूट गया था। तो एक मन से भी हट जाता है कोई भी चीज़, अगर हम उसको ज़्यादा टाइम तक छोड़ देते हैं।
तो मेरी भी करीबन मतलब 6-7 साल सिलाई का काम छूटा रहा, फिर मैंने स्टार्ट किया। अभी सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा कुछ, नहीं तो बहुत बुरी मतलब जो सिचुएशन है बहुत बुरी फंस गई थी, मेरे साथ में होने लगी थी। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन फिर मुझे मतलब ऐसे लगा कि अगर मैं स्टार्ट मैंने कर तो दिया है, लेकिन मैं करूँगी कैसे, मतलब डर अंदर से बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं करूँगी सिलाई, लेकिन खुद की सिलाई करूँगी, मतलब अपने ही कपड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मुझे ब्लाउज़ बिल्कुल भी बनाना नहीं आते थे, मतलब बिल्कुल ब्लाउज़ मुझे आते ही नहीं थे बनाना। सूट वगैरह आते थे क्योंकि सूट मैं पहनती हूँ और सूट मैं बनाती रहती थी, तो आते थे। लेकिन ब्लाउज़ वगैरह मेरे से कोई सा भी ब्लाउज़ नहीं आता था, और भी ड्रेस मेरे से नहीं बनती थी। मेरे से सिर्फ जो सिंपल सूट होते हैं, डिज़ाइन वगैरह उसमें कर लेती थी, तो वो सारी चीज़ें मेरे से बनती थी। ना मेरे पास मुझसे डिजाइनर ब्लाउज़ बनते थे, ना और भी ये सूट आजकल जो प्रिंट वाले चले हैं वो भी नहीं बनते थे। तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि देखिए सिलाई स्टार्ट करते हैं, मेरे से सभी लोग बोल रहे थे, क्योंकि मैं बोलती थी कि मैं सिलाई करती हूँ। तो पहले से ही जो मेरे पड़ोस के लोग हैं वो बोल रहे हैं ना कि आप सिलाई स्टार्ट कर दीजिए। तो उनको वो बिल्कुल टकटकी लगा के देख रहे थे कि ये स्टार्ट सिलाई करे और हम उनसे कपड़े सिलवाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं अगर कपड़े ख़राब हो गए तो मैं क्या जवाब दूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मन भी नहीं लग रहा था, मतलब डर की वजह से मन नहीं लगता था मेरा सिलाई करने में। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने मन में सोचा कि नहीं, मुझे डरना नहीं है। तो फिर मैंने मतलब 4-5 ब्लाउज मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, पीसेस वाले। कुछ डिजाइन वाले थे, मतलब अस्तर वाले थे, कुछ सिंपल थे। तो मैंने ये मंगाए, जैसे तैसे करके मैंने कहा कि इसको मंगा के देखती हूँ, फिर इसको बनाती हूँ। तो मैंने फिर वो डिजाइन वाले ब्लाउज बनाए, अस्तर वाले ब्लाउज बनाए, और वो सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब में देख देख कर ही बनाई। और मैंने ब्लाउज पूरी तरह यूट्यूब से सीखा है। तो ब्लाउज़ मैंने बनाया और ब्लाउज़ मेरा अच्छा बना। 2-3 ब्लाउज़ मेरे ख़राब भी हुए थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। तो ख़राब भी हुए थे और ख़राब होते भी हैं, लेकिन हाँ बनने लगे थे। तो फिर मेरा थोड़ा-थोड़ा मन भी लगने लगा था कि अरे हाँ, मेरे से तो बनने लगा है, मतलब एक खुशी टाइप की होने लगी थी कि मेरे से तो बनने लगा है काम करते-करते धीरे-धीरे। फिर मेरे पास जो पड़ोस हैं उन्हीं के 2 ब्लाउज़ आए, सिंपल साड़ी थी। तो फिर सिंपल ब्लाउज़ भी बनना था, तो उन्होंने कहा कि ये ब्लाउज़ बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, बना दूँगी, और जितने दिन में बनेगा धीरे धीरे करके बनाऊँगी। तो क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, मेरी सिचुएशन उन्होंने देखी है ना, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप जितने दिन में बना सको आप बनाइए, कोशिश कीजिए। तो फिर मैंने उनका ब्लाउज़ बनाया है। तो उनके ब्लाउज़ में क्या हुआ कि बाकी सब सही बैठा था। हालाँकि वो जो लेडीज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, दुबली-पतली थी। तो बस उसमें गलती क्या हुई थी, जो आगे का नेक है ना वो छोटा हो गया था थोड़ा-सा। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन मेरे से पाइपिंग बिल्कुल भी नहीं बनाते बनती थी, एकदम बिल्कुल भी नहीं बनाते बनती थी। फिर मैंने धीरे धीरे पाइपिंग सीखी, तो सारी चीज़ें मैंने मतलब छोटी छोटी इससे सीखी हैं मैंने, डरते डरते। लेकिन जब कोई चीज़ एक बार बनने लगती है ना, तो उसके प्रति डर दूर हो जाता है। जैसे कि मैंने दूसरों का ब्लाउज़ बना दिया था, फिर मेरा डर काफ़ी ख़त्म हो गया था, और मेरे से बनने भी लगे थे थोड़ा बहुत। वो भी मेरा डर ख़त्म हो गया था कि मेरे से तो ब्लाउज़ बनने लगा है थोड़ा बहुत। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर आपका मन नहीं लग रहा है सिलाई करने में, आप ज़बरदस्ती सिलाई कीजिए। मतलब ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी आप मन नहीं लग रहा, ज़बरदस्ती का बिल्कुल कर रही नहीं। थोड़ा-थोड़ा कीजिए, यानी थोड़ा-सा समय कीजिए, थोड़ी-सी सिलाई कीजिए, समय थोड़ा दीजिए। धीरे-धीरे समय बढ़ता जाएगा, लेकिन उसको क्या कीजिए, आप कंटिन्यू काम कीजिए रोज़ाना। डेली रूटीन में उसको ले लीजिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है। तो मैं मशीन डेली चलाती थी, चाहे मेरा भली थोड़ा-सा बने, लेकिन मैं मशीन बस डेली चलाने बैठ जाती थी। तो ये सारी चीज़ें करके मेरा मन लगा है सिलाई करने में। तो देखिए, ट्रिक कोई चीज़ की नहीं होती है।
ट्रिक सिर्फ यही होती है, आपको कोशिश करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी जो काम, कोई भी काम हो उसकी जो सबसे बड़ी ट्रिक होती है वो होती है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगी आपसे कोई काम नहीं बनेगा। देखने से नहीं बनता है, देखने से आसान लगता है लेकिन बनता नहीं है। और अगर आज के टाइम पर देखा जाए ना तो मतलब मुझे करीबन मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था, और जब से मैंने सिलाई का काम स्टार्ट किया था, वीडियो में है मेरा, तो अब से मेरा मतलब मेरे से काफ़ी बनने लगा है। ब्लाउज ब्लाउज मैंने इतने सारे बना दिए हैं, इतने सारे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, और जो मेरे से बनता नहीं था बिल्कुल वही काम मेरे यहाँ आता है। क्योंकि आजकल क्या है ना कि रेडीमेड का ज़माना बहुत ज़्यादा चल गया है, तो सूट सभी लोग रेडीमेड ही पहनते हैं, सूट वगैरह नहीं बनवाते हैं, लेकिन ब्लाउज ज़रूर बनवाते हैं। क्योंकि साड़ी पहनेंगे ना तो ब्लाउज उसमें पीसेस वाला ही निकलता है, बना हुआ आता है लेकिन हर में नहीं आता है, और सभी को पसंद भी नहीं आता, क्योंकि ब्लाउज़ की बहुत अच्छे से फिटिंग चाहिए होती है। तो ब्लाउज़ का ही मेरे पास सबसे ज़्यादा काम आ रहा, इसीलिए मेरे से थोड़ा जल्दी बनने लगा है। क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा आएगा तो हम काम करेंगे ना, तो उसकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करेंगे, और प्रैक्टिस ज़्यादा होते ही काम बनने लगता है। लेकिन अब मुझे ब्लाउज़ ही आसान लगता है, सूट आसान नहीं लगता है। क्योंकि सूट में बार बार सिलाई से उठना पड़ता है, नीचे फिर रख के उसको सीधा करो, टक करो, ये सारी चीज़ें। ब्लाउज़ वहीं बैठे बैठे, क्योंकि छोटा रहता है ना कपड़ा, वहीं बैठे बैठे सब हो जाता है। तो अब मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है सिलाई करने में, बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ भी ये अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैंने जो बताया आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे तरीके अपनाइए, आपका भी सिलाई करने में मन लगने लगेगा। और जब हम वो काम करने लगते हैं तो फिर हमें उससे कुछ पैसे मिलने लगते हैं ना, तो और ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा लगता है वो काम करना। तो देखिए अब पैसे भी मिलने लगे हैं, तो मेरी वो भी टेंशन ख़त्म हो गई। क्योंकि हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, फिर हमें कोई मन में टेंशन नहीं रहती है। जब हमारे पास पैसे रहते हैं ना तो हर टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आज के ज़माने में पैसे से बड़ी मुझे नहीं लगती है कि कोई चीज़ है। क्योंकि मायने कोई रखती ही नहीं है चीज़, अगर पैसा है ना तो ही लोग पूछते हैं, और नहीं तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो देखिए पैसे भी आने लगे हैं, और जैसे कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते थे, तो मेरा काम देख के, मेहनत देख के, पैसे देख के वो भी सपोर्ट करने लगे हैं। तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन मिला है सिलाई करने में। तो अगर आप भी परेशान हैं और एक हाउसवाइफ है, बहुत ज़्यादा घर में किचकिचबाजी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसे कोई सीधे बात नहीं करता है, मतलब आपको बिल्कुल लो फील करवा देता है, डिमोटिवेट आप हो रही हैं, तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, आप खुद से एक्शन लीजिए। बस सिर्फ एक बार अपने लिए सोचिए, सोच के देखिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए ना, सारी परेशानियां बिल्कुल चुटकी में हल हो जाती हैं। सच में ये मैंने खुद किया है, ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ, मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं करती हूँ, कि हाँ इससे कुछ होता है कि नहीं होता है, वही चीज़ें मैं बताती हूँ। तो हो जाएंगी, और फिर सभी लोग सपोर्ट भी करने लगते हैं, सभी लोग खुश भी रहने लगते हैं, और हम भी खुश रहने लगते हैं। तो अब सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैंने जो सोचा था ना, मेरे जो सपने थे वो भी धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं वो सपने पूरे कर लूँगी, कर भी रही हूँ। जैसे कि 2-2 रुपए के लिए मुझे अब नहीं मांगने पड़ते हैं, सोचना भी नहीं पड़ता है, और अपना कुछ भी ले लो, ना किसी से पैसे मांगना है। हालांकि ज़्यादा पैसे देखिए इतने तो मैं नहीं कमाती हूँ, और ऐसा तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि अब मुझे हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है, ना मैं ऐसे ही अपनी मतलब पूरा खर्चा उठा लूँगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ, वो दे दें तो ठीक है, लेकिन हमें पर्सनली माँगना नहीं पड़ता है। और यहाँ देख सकते हैं, हमारे यहाँ दिखा है इंद्रधनुष, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।